नहीं भाई, लोग पागल है क्या? लोगों को दिख नहीं रहा तुम कर क्या रहे हो? लोगों के वोट से ही तो आओगे। अब लोगों को ही तुम चूतिया बनाओगे, चूतिया समझोगे तो नहीं आने की भाई सरकार में, सिंपल सी बात है। विपक्ष 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 करे जा रहा सारा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद आप काफी अच्छे होंगे। मेरा नाम है तरुण और स्वागत है आपका एक बार फिर से तरुण रिएक्ट चैनल पे। तो भाई आज की डिबेट है रिजवान अहमद वर्सेस सपा के प्रवक्ता है अनुराग भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया कह रहा है कि जो उमेश पाल की हत्या हुई सरकार उसकी जिम्मेदारी ले। ठीक है, लेकिन जब उससे ये पूछा जाता है कि जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे सपा के टाइम पे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो फिर उसका इतना समूह हो गया छोटा सा। अगर इस साइड की बात कर रहा है तो अपने साइड की बात करना मेरे भाई, दोनों साइड की बात कर, ट्रांसपेरेंट रहो। तो भाई देखते हैं डिबेट में रिजवान अहमद ने क्या सवाल पूछे और अनुराग भदौरिया ने उसके क्या ख्याली पुलाव जवाब दिए बेफालतू। डिबेट काफी मजेदार है। अगर पसंद आए तो भाई लाइक जरूर करना, वीडियो सब्सक्राइब करना चैनल को, पहली बार आए तो सीधा चलते हैं भाई मेन वीडियो पे। रिजवान भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। अभी पवन राव भाई ने कहा कि कहा जाता था यूपी अपराध मुक्त हो गया है, यहीं से अपनी बात उठा लेता हूं। देखिए, यह भी कहा जाता है कि भारत अब कोविड मुक्त हो गया है। यह बात करने का तरीका होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में एक भी कोविड का केस नहीं है, लेकिन अब जीवन शैली यह बता रही है कि भारत अब कोविड मुक्त हो गया है। अब जैसे वेस्ट बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, यहां के मुसलमानों ने AIMIM मुक्त कर दिया इन तीनों राज्यों को, सबकी जमानतें जब्त करवा दी। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि इन तीनों राज्य जो हैं वो AIMIM मुक्त हो गए। कहीं ना कहीं तो उनके भूले भटके कार्यकर्ता वक्ता घूम रहे होंगे ना। तो ये बात करने का तरीका होता है। मुक्त का मतलब पूर्ण मुक्त होना नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारे अनुराग भाई ने भी बोला कि भाई देखिए, उन्होंने साफ बोल दिया। अब ये आपकी मर्जी है, आप उनको पसंद करें या ना पसंद करें। उन्होंने साफ बोल दिया कि किसी भी अपराधी को हम तब तक टिकट देते रहेंगे जब तक न्यायालय उसको सजा नहीं देगा। बात खत्म। अब आप इसके आगे कुछ अनुराग भाई से नहीं पूछ सकते। उन्होंने अपने पत्ते साफ खोल दिए कि कोई किडनैपर हो, बलात्कारी हो, कातिल हो, एक्सटॉर्शनिस्ट हो, अतीक की तरह, जब तक सरकार उसको सजा नहीं देगी तब तक हम उसको टिकट देते रहेंगे। तो उन्होंने एक बात सही कही, उमेश पाल की जिम्मेदारी हत्या भाजपा योगी जी के अंतराल में, उनके कार्यकाल में हुई है। उसकी जिम्मेदारी भाजपा को लेनी पड़ेगी। बस अभी देखिए, बहुत अच्छे वक्ता की तरह अनुराग भदौरिया वो 250 दंगे जो अखिलेश सरकार में हुए थे और मुजफ्फरनगर की जिम्मेदारी अभी अभी देखिएगा अनुराग भाई लेंगे। मैं जानता हूं, बहुत अच्छे आदमी हैं। जिस मापदंड से उमेश पाल की हत्या की जिम्मेदारी योगी को लेनी चाहिए, तो मुजफ्फरनगर की जिम्मेदारी तो अखिलेश को लेनी चाहिए ना। अनुराग भदौरिया, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों आदत हो गई है, अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती है। आप ये बोल बोल के चुनाव जीत के आए हैं और चुनाव जीतने के बाद आपको 6 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी मां बेटी जिंदा जल जाए और पुलिस प्रशासन खड़ा रहे और हम कहें कि ना ना वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात, मां बेटी जलना मतलब समझते हैं आप, जिंदा जलना, जिंदा जलना बहुत बड़ी बात होती है। अब इसका दर्द अगर किसी को नहीं होता है तो इस तकलीफ की बात है। दिन दहाड़े मंत्री का बेटा रौंद दे 4 लोगों को, आरोप रौंदने का हो और हम उसके बाद कहें नहीं नहीं सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब तो भैया फिर तो आप कुछ कहना ही नहीं है। दिन दहाड़े गोली बारूद चले, उमेश पाल की हत्या हो जाए, जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की तय की जाए, फिर खोजा जाए, हत्या हो गई, अच्छा इतनी बड़ी घटना हो गई, अरे इसको कैसे खोजा जाए, किसमें डाला जाए? नहीं अनुराग भदौरिया, जो बातें गिनवाई रिजवान अहमद ने, जो बातें गिनवाई उन्होंने, आप लोग कभी खुलकर उनकी जिम्मेदारी लेते हुए सुनाई दिए क्या? अरे भैया चलिए आज बोल दीजिए, आज ही शुरुआत कर दीजिए कि हमारे कर्मों की वजह से सरकार गई थी हमारी, बोल दीजिए, इतनी बात खत्म। मैं सुन तो लीजिए, विपक्ष अपनी पूरी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहा है, सत्ता पक्ष को जगा रहा है। ये जब हत्याकांड हुआ, सत्ता पक्ष सो रहा था, विपक्ष ने जगाया। देखिए वहां इतना बड़ा हत्याकांड हो गया,
तब नींद से नहीं उठिए वो तो जगा सरकार। दिया अनुराग भदौरिया, सुनिए। आपने विपक्ष की भूमिका निभा दी, लेकिन जब आप पक्ष में थे उस समय जो कांड हुए उसकी जिम्मेदारी कब आपने ली? वो हाँ, भी तो बिल्कुल। बड़प्पन दिखा दीजिए, आज ही दिखा दीजिए। हाँ, बड़प्पन दिखा रहा हूं। हमने एक्सप्रेस पे बनाया, देखिए अभी तक डंके की चोट पे। जिम्मेदारी ले रहा हूं। 100 डायल पुलिस सिस्टम मजबूत करने के लिए हमने बनाया, आज पुलिस सिस्टम नहीं, मजबूत आपके है। क्यों? शासनकाल में क्योंकि जो 100 दंगे डायल हुए, समाजवादियों ने जो बनाया, मैं मर्डर हुए, जिम्मेदारी उनकी ले रहा बात हूं। हो रही है, आप एक्सप्रेस में गिनाने 1090 लगे। महिला सुरक्षा के लिए बनाया, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं जिम्मेदारी। हमने यहाँ पे लोहिया पार्क और जेनिस पार्क बनाए हैं, उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं मैं। हमने समाजवादी पेंशन दिया है, जिम्मेदारी ले रहा हूं। बच्चों को लैपटॉप दिया है जिससे उनका भविष्य बने, पूरे विश्व से जुड़े, उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं। बेरोजगारी भत्ता दिया था, उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं। हम ले रहे हैं जिम्मेदारी कि हमने उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति की थी। हर गांव को हमने यहाँ लोहिया ग्राम और सुनिए लोहिया ग्राम और जेनिस पार्क, जेनिस ग्राम की योजना के तहत सारे मुजफ्फरनगर के दंगों की भी जिम्मेदारी ले लीजिए। सारी व्यवस्था मुजफ्फरनगर के जिम्मेदारी हम दंगों ले की रहे हैं, जिम्मेदारी क्योंकि ले हम लीजिए अनुराग साहब। लीजिए यहाँ हमें जिम्मेदारी ले रहे हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात हो गई अनुराग भदौरिया, सुनिए अब तो पवन राव अम्बेडकर भी कहने लगे कि मुजफ्फरनगर दंगों की जिम्मेदारी तो ले लीजिए। रिजवान भाई इनसे नहीं हो पाएगा, अनुराग भदौरिया से नहीं हो पाएगा रिजवान भाई। तो वे देख रहे हैं कि बकचोदिया कैसे सवाल से बचते हैं। इनसे पूछा तो जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए उसकी जिम्मेदारी ले लो, हुए है ना तो लो। हमने एक्सप्रेस वे बनवाया, हमने लैपटॉप दिए, हमने ये करा, वहां बेफालतू की बातें ऐसे बचते नजर आते हैं। और फिर कहते हैं हमारी सरकार कैसे चली गई, बीजेपी कैसे आ गई। अरे भाई लोग पागल है क्या? लोगों को दिख नहीं रहा तुम कर क्या रहे हो? लोगों के वोट से ही तो आओगे, और लोगों को ही तुम चूतिया बनाओगे, चूतिया समझोगे तो नहीं आने की भाई सरकार में। सिंपल सी बात है, विपक्ष पक्ष विपक्ष पक्ष करे जा रहा साला। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना अपनी ओपिनियन, आपकी ओपिनियन क्या है इस चीज़ के बारे में। और भाई चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।